नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो बता दीजिए कैसे हो आप लोग और आपका स्वास्थ्य कैसा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपकी स्टडी भी बेहतरीन चल रही होगी। कि आप सबको पता है कि नेक्स्ट मंथ में आपको एग्जाम देने हैं, तो आप सभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसी हम आशा करते हैं आपसे। ठीक है, और आप सभी लगे हुए होंगे, अपनी अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, आपको और एडवांस करने के लिए आपके लिए लेकर के आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, 12th क्लास। तो प्लीज आप सभी से जल्दी जुड़ जाइए और देख लीजिए दोस्तों कि ये क्वेश्चन वास्तव में कैसे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों देखना, क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं दोस्तों। ठीक है, आप जानते हो इंटीग्रेशन दो टाइप का है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो अभी जो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो करा दिए हैं आपको। ठीक है, अब ये डेफिनिट इंटीग्रेशन आज से स्टार्ट हुआ है ना, और इसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन है। प्लीज ध्यान से समझिएगा, नोट अवश्य करते चलें दोस्तों सभी क्वेश्चन को। ठीक है, और आपका कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का ये है, 72 क्वेश्चन है, MTG बुक में से हमारा चल रहा है, ये आप पहले ही जानते हो, सब कुछ बता चुके हैं पहले से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है। क्या क्वेश्चन है देखो, इफ -2 to 3x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू k इंटू 0 to 2x स्क्वायर इंटू dx प्लस 2 to 3x स्क्वायर इंटू dx देन k इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है ना। ये दोनों क्या दिए हुए हैं, इक्वल, और वैल्यू किसकी बतानी है हमें, k की, है ना। तो देखना डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो देखो क्या करते हैं, है ना, इसका इंटीग्रेशन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, x की पावर 3/3। ओके, और लिमिट क्या है, -2 to 3, है ना। नेक्स्ट फिर क्या है, k इंटू, यहां पर भी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3। ठीक है, लिमिट क्या है, 0 to 2 प्लस, यहां पर भी क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3 और लिमिट क्या है, 2 to 3। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए, तो अब यहां पर आपको लिमिट रखनी होती है। तो देखो 1/3 क्या है, कांस्टेंट, इसलिए इसे ले लीजिए बाहर। तो क्या बचा, x3, है ना, और लिमिट क्या है, -2 to 3। तो जब लिमिट रखते हैं तो ये बात आपको पता होगा कि पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट 3 है, तो जब x की पावर 3 यहां पर रखेंगे, 3 की पावर 3 माइनस, फिर क्या करेंगे, -2 की पावर 3। ओके, इक्वल्स टू k इंटू 1/3 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, x3। तो यहां पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो 2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3। ठीक है, प्लस 1/3 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, 3 की पावर 3 और -2 की पावर 3, है ना। ये आ गया है। अब क्या हो जाएगा देखना देखो 1/3 दोस्तों, दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन, और ये जो 1/3 है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 1/3 कॉमन आने के बाद कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 3 की पावर 3 जो कि क्या होता है 27, और -2 की पावर 3 क्या होता है, -8। तो माइनस ये है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इक्वल टू, ये क्या है, k इंटू, है ना, 2 की पावर 3 क्या है, 8। 2 की पावर 3 क्या है, 8, है ना, k इंटू 8 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 मतलब 27 और 2 की पावर 3 मतलब 8। क्लियर यहां तक, है ना। चलिए, तो अब क्या करें यहां पर, ठीक है, आप चाहो तो इस ब्रैकेट को हटा भी सकते हो ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां तक ऐसे आ चुके हैं। अब क्या करें, देखो 27 जो है इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गए हैं, दोनों कैंसिल। ठीक है,
अब इस 8, ये जो -8 है इसे इधर ले आइए आप, तो 8 और 8 दोनों जाके प्लस हो जाएंगे, तो 8 और 8 क्या हो जाएगा 16, और इधर क्या है 8k, है ना। तो क्या हो गया है 8k इज इक्वल्स टू 16, ठीक है ऐसे। अब बता दीजिए आप 8 से कितनी बार कटता है 2, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। क्या आ चुकी है k की वैल्यू 2, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो बता दीजिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। कोई डाउट यहां तक समझ में आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ इतना इज, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों ये एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू है, और ये भी एमसीक्यू है, और ये वेरी शॉर्ट आंसर है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एमसीक्यू नहीं है लेकिन एक ही नंबर में है, ये भी 2017 का क्वेश्चन है। आप डाल देख लें, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है, डला हुआ है आपके सामने, ठीक है। चलिए इसका इंटीग्रेशन करना है ना। लिमिट क्या देंगे 1 to e, ठीक है। अब आप दोस्तों जानते होंगे कि log x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। log x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। log x का कैसे करते हैं फिर, log x का जो करेंगे वो कैसे करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड से, ठीक है। और यहां पर केवल log x है, ठीक है, तो यहां पर जो log x है तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे तो होगा नहीं, फिर क्या करेंगे यहां पर इंटू में 1 मान लेंगे, ठीक है, और फिर उसे फर्स्ट इंटू सेकंड के हिसाब से करेंगे, ठीक है। ऐसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ध्यान रखना कभी भी जब केवल log x हो ओनली, ठीक है, तो क्या करना है आपको, है ना, तो फर्स्ट इंटू सेकंड के हिसाब से वहां पर इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। चलिए देखो, तो क्या करें अब यहां पर हम, है ना, यहां पर 1 भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं यहां पर 1 इंटू में ऐसे, ठीक है। अब 1 को क्या मान लेते हैं, है ना, log x को कौन सा फलन मानते हैं, ठीक है फर्स्ट, और इसे कौन सा मानते हैं सेकंड, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड से, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो आप जानते होंगे कि फर्स्ट इंटू सेकंड के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और उस सारे का भी इंटीग्रेशन, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए देखो अब आपके सामने लिख ही दे रहे हैं हम, ज्यादा आपको माइंड यूज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। i इज इक्वल्स टू फर्स्ट, है ना, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का क्या हो जाएगा x, ठीक है। लिमिट क्या लगाएंगे 1 to e, है ना, माइनस इंटीग्रेशन क्या 1 to e, ठीक है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ठीक। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन और का भी इंटीग्रेशन ऐसे, ओके, है ना। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन, ये कर दिया है। लिमिट साथ के साथ लेके चलनी है। और एक बात और यहां पर ध्यान रखनी है दोस्तों, ये आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहां पर आपको c नहीं प्लस करना है। जो उससे पहले क्वेश्चंस किए थे आपने तो वहां पर c प्लस कर देते थे हम, यहां पर c प्लस नहीं करना है। इट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां पर c प्लस नहीं होता, वो केवल इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है, देखो यहां पर लिमिट रखनी है केवल, ठीक है, रखिए। यहां पर देखो ये आ गया है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा e log e, है ना, क्या हो जाएगा e log e माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, क्या 1 इंटू log 1, है ना, माइनस 1 log 1, ठीक है, फिर माइनस x तो कैंसिल ही हो गया है, ठीक है। यहां पर क्या बचा है केवल 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, नहीं 1 का हो जाएगा x, ठीक है ना। और लिमिट क्या है 1 to e, 1 to e ऐसे, ठीक है। चलिए
अब देखो क्या करें, यहाँ क्या बचा ई log ई। तो आपको बता दें दोस्तों कि log ई की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, क्या होती है log ई की वैल्यू 1, लिखे देते हैं यहां पर log ई की वैल्यू 1 होती है, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, और log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों। ठीक है, log ई की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, चलिए अब यहां तक आ चुके हैं अब, है ना। तो यहां पर ये जो log ई है इसके प्लेस पर क्या रख देंगे 1, तो क्या बचेगा ई। ठीक है, क्या बचेगा ई माइनस यहां पर log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, यहां पर ये था हमारा माइनस था बाहर, माइनस। ठीक, यहां पर लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे करके। ठीक है, अब ब्रैकेट को खोल दीजिए तो ई माइनस 0 का कोई महत्व नहीं है ना, माइनस ई प्लस 1 ही हो जाएगा, और ई क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 1। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। हाँ जी, क्या समझे हम कि आपके क्लियर हो रहा है। ठीक है, समझ लें इस बात को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। प्लीज दोस्तों अवश्य बता दें, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें तुरंत बताएं। ठीक है, अच्छा नहीं पढ़ा रहे, जो भी आपको शिकायत हो तो प्लीज हमें एक बार कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, चलिए, तो डोंट हेजिटेट दोस्तों, ठीक है, बताना अवश्य। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ऑप्शन हमने टिक लगा दिए हैं। अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए फटाफट। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है -1 to 1 mod x-2 upon x-2 का इंटीग्रेशन। ये मोड वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़ा अच्छे होते हैं दोस्तों, प्लीज इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें अवश्य करके जाएं। ठीक है, चलो अब क्या करें, यहां पर एक काम करते हैं। देखो i इज इक्वल्स टू मोड में x-2 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है मोड में x-2। ठीक, अब ये यहां से इस मोड को हटाना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप मोड को हटाओगे नहीं तब तक उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसे हटाएं कैसे, मोड को हटाने की कंडीशन होती है, तो इसकी लिमिट देख ले अपने। लिमिट क्या है इसकी -1 to 1। अब आप खुद ही समझिए, मोड का मतलब होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करना, बट अकॉर्डिंग टू लिमिट। अब इसकी लिमिट -1 to 1 है, तो आप खुद ही सोचिए, ठीक है, कि यहां अगर x के प्लेस पर -1 से 1 तक कुछ भी वैल्यू रखेंगे, क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, -1 से 1 तक। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू x की वैल्यू 2 होती या उससे बड़ी होती तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती, बट अब नेगेटिव आएगी, इसलिए इस मोड को हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए माइनस। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 to 1, ठीक है, -x-2 अपॉन x-2 इंटू dx। ठीक है, ऐसे भी हम इन्हें लिख सकते हैं। मोड हमने हटा दिया है और यहां पर क्या लगा दिया है माइनस। ठीक है, चलिए, तो अब आपको दिख रहा है सीधा सीधा ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, -1 बचा, माइनस को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और बचा क्या -1 to 1 और 1 इंटू dx। ठीक है, ये बचा है। अब 1 का इंटीग्रेशन करना है बस आपको, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और लिमिट क्या है -1 to 1। ठीक है, लिमिट क्या है -1 to 1। अब यहां पर आपको लिमिट ही तो रखनी है बस, है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस और माइनस प्लस 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, और यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, क्या है आपका आंसर, ये है ना। एक मिस्टेक हो चुकी है दोस्तों क्वेश्चन में, वो क्या है, यहां पर जो माइनस है वो हमने नहीं लिया है। ठीक है, स्टार्टिंग में माइनस चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, उसे हम भूल चुके थे, माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो आंसर आपका -2 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है।
इवेलुएट इतना, ठीक है, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालेंगे कैसे, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पर, ठीक है, 3 की पावर x है। तो एक बात बताएं हम आपको, सुन लेना ध्यान से कि देखो, अगर दोस्तों वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो x की पावर n का फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। अगर है ना वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो दोस्तों फिर log लिया जाता है ना। अगर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो तो उसका क्या होता है, 0, ठीक है, क्या होता है उसका 0। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी, डिफरेंशिएशन की बातें कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की, है ना। इंटीग्रेशन में तो कांस्टेंट का क्या होता है, x होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन की बात ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अकस्मात दिमाग में आ गया तो हमने सोचा आपको बता ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो ये काम की बातें जो होती हैं कभी कभी आती है दिमाग में, है ना, तो ये जब दिमाग में आए तभी इनको बता देना बढ़िया होता है, ठीक है, इसीलिए हमने बता दिया है आपको, ठीक है। डिफरेंशिएशन की सिस्टम है ये, जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आती है तो x की पावर n कर देते हैं, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आती है तो log लिया जाता है, ठीक है, और कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट आए तो 0 होता है, और अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो फिर a की पावर x का फॉर्मूला यूज होता है, किसका होता है, a की पावर x का, ठीक है, समझ लेना आप ध्यान से, है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, 3 की पावर x, इसका मतलब 3 क्या है कांस्टेंट और x क्या है वेरिएबल, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो यहाँ a की पावर x का फॉर्मूला लग जाएगा। देखो ये बात यहां भी यूज हो रही है, ठीक है, इसलिए हम बता रहे थे आपको, समझ गए हो क्यों बता रहे थे, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाली कंडीशन है यहाँ पर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर, a की पावर x, ठीक है। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन का क्या होता है ना, a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log a, ठीक है, क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a, ओके। यहां पर कर दीजिए यूज आई a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a, ये होता है ना, और लिमिट क्या है 2 to 3, क्लियर। चलो अब बस आपको लिमिट रखनी है, यहां पर रख दीजिए, है ना, 1 अपॉन log 3, ये कांस्टेंट है, सबसे पहले इसे ले लीजिए बाहर, इसका सिस्टम खत्म कर दीजिए, ठीक है। 1 अपॉन log 3 ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया। अब क्या बचा, 3 की पावर x, यहां पर लिमिट रखनी है, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 3 की पावर 3 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 2 की पावर 3, ठीक है। 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 की पावर 3 क्या होता है, सॉरी यहां पर 3 की पावर x है ना, तो 3 की पावर 3 हुआ माइनस क्या होगा, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 नहीं होगा, 3 की पावर 2 होगा, ठीक है, 3 की पावर 2 ऐसे, ठीक है। अब देखो 3 की पावर 3 क्या होता है 27, और 3 की पावर 2 क्या होता है 9, तो 27 माइनस 9 क्या बचेगा 18, और अपोन में क्या है log 3, log 3, यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों चारों क्वेश्चन जो हमने आपको समझाए हैं उन्होंने आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, और अगर हो तो प्लीज हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है, और नोट अवश्य कर लें क्वेश्चंस को, ठीक है, इसीलिए हम साइड में खड़े होते हैं ताकि आपको पूरा बोर्ड साफ साफ दिख सके और आप स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को हम बस यहीं विराम देते हैं और कल फिर से मिलते हैं आपसे, ठीक है, बेहतरीन प्रश्नों के साथ, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें दोस्तों, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें क्योंकि अब लापरवाही का समय नहीं है, बहुत कम समय बचा हुआ है आपके पास, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल फिर से, बाय।